आज से कई सारे नियम बदल रहे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो तगड़ा चूना लग सकता है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ किचन के सामान और बाहर जाने से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी पर इन बदलावों का असर पड़ सकता है। ये बदलाव सिलेंडर के दाम, रेल टिकट, ब्याज दर, यूपीआई और पेंशन योजना तक के नियमों से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं आज से कौन कौन से नियम बदलने जा रहे हैं। पहला बदलाव है एलपीजी सिलेंडर के दामों को लेकर। आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी, सीएनजी और जेट फ्यूल के दाम में बदलाव होता है। पिछले कुछ समय से कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव किया है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में इस सिलेंडर के भाव 8 अप्रैल 2025 से नहीं बदले हैं। दूसरा बदलाव रेलवे से जुड़ा है, जहां रेलवे के नियमों के अनुसार रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट वो लोग ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर पाएंगे जिनके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी तक ये नियम तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू होता था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन के लिए भी ये अनिवार्य होगा। ये नियम आज से लागू हो जाएगा। हालांकि कंप्यूटराइज पीआरएस काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए टाइम या प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। तीसरा बदलाव पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर। 1 अक्टूबर यानी कि आज से एनपीएस अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट से जुड़े नए नियम लागू होंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीआरए यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी से जुड़े शुल्कों में बदलाव कर दिया है। अब सरकारी कर्मचारियों को नया पीआरएएन खोलने पर ई प्रान किट के लिए 18 रुपए देने होंगे। वहीं एनपीएस लाइट ग्राहकों के लिए भी फ्री स्ट्रक्चर को आसान किया जा सकता है। चौथा बदलाव यूपीआई से जुड़ा है, जहां पर आज से यूपीआई का कलेक्ट, रिक्वेस्ट या फिर पुल ट्रांजैक्शन फीचर बंद हो रहा है। इसका मतलब है कि यूपीआई ऐप पर किसी दोस्त या रिश्तेदार से सीधे पैसे मांगने का विकल्प अब नहीं होगा। एनपीसीआई ने बताया है कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामलों को रोका जा सकता है। एक बदलाव ये भी है कि यूपीआई के जरिए अब एक बार में 5 लाख रुपए तक का लेन देन किया जा सकेगा। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी। इसका फायदा रियल एस्टेट, ई कॉमर्स और व्यावसायिक लेन देन में होगा। बदलाव एक ये भी है कि आप सब्सक्रिप्शन और बिल जैसी सेवाओं के लिए यूपीआई ऑटो पे की सुविधा मिलेगी। इसके तहत हर ऑटो डेबिट पर नोटिफिकेशन मिलेगा। यूजर्स कभी भी सेटिंग्स बदल सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। पांचवा बदलाव बैंक की छुट्टियों से जुड़ा है। अक्टूबर महीने में त्योहार की भरमार है और ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो पहले भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी अक्टूबर बैंक हॉलीडे लिस्ट देखकर ही घर से बाहर निकलें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बैंक पहुंचे और वहां ताला लटका मिले। दरअसल महीने की शुरुआत दुर्गा पूजा की छुट्टी से होगी और पूरे महीने में महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, लक्ष्मी पूजन, महर्षि वाल्मीकि जयंती, करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा समेत कुल 21 छुट्टियां पड़ रही हैं। इनमें दूसरे और चौथे शनिवार के साथ ही रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। हालांकि ये बैंक हॉलीडे अलग अलग राज्य और शहरों में अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो इसके लिए आप सावधान रहें। ये हैं बदलाव होने जा रहे हैं। ये टॉप 5 बदलाव थे। इसके अलावा भी बदलाव होंगे तो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।